पिछला जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, विलोपन अभिक्रिया हो गई। अब है एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन, एथिल ब्रोमाइड बनने की प्रयोगशाला विधि। तो एथिल ब्रोमाइड बनने की क्या है प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि। एथिल ब्रोमाइड प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है? तो पहला रिएक्शन है एल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड का बनना, एल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड का बनना। इसमें हमने लिया क्या है एथेनॉल, एथेनॉल का हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, या आप इसको लिख सकते हैं एथेनॉल का सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो लिखेंगे हम लोग फॉर्मेशन और ब्रेकिंग सेम टाइप का है, ये प्लस में ये माइनस में, और ये प्लस में और ये माइनस में। यहां से OH निकल के H2O फॉर्म करेगा, Br आके जुड़ जाएगा। पहले भी इस टाइप का रिएक्शन हम करवा चुके हैं, देख लीजिए बनेगा C2H5Br प्लस H2O। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। पहले आप अगर पूरे लेक्चर सही से देख चुके हैं, पहले से सारे लेक्चर्स जो है पढ़ चुके हैं, तो चलिए दूसरा है एथेनॉल ही है, एथेनॉल ही ले लेना है हमको। देखिए एथेनॉल को दो तरीकों से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे C2H5OH लिख रहे हैं, अगर आपको CH3CH2OH लिखा हुआ मिल रहा है तब भी बतिया सेम है, दोनों एक ही है। चलिए अब इसमें से किसी के भी साथ आप जो है जिसके साथ मन करें NaBr लगा दीजिए। सोडियम ब्रोमाइड किसके प्रेजेंस में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में H2SO4 सांद्र। दूसरी अभिक्रिया है एथिल ब्रोमाइड बनने की। ब्रेकिंग आपको पता है आसानी से, चलिए इसमें जो है ये C2H5Br फॉर्म हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br एथिल ब्रोमाइड बनेगा। आगे बनेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत? ब्रोमीन आके यहां जुड़ गया, क्या बना ये एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाए तो लगा देंगे हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे तीसरा रिएक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया, यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड। अब यही रिएक्शन C2H5 के साथ ही, मतलब एथेनॉल के साथ ही हम जो है करवा दें इसका KBr के साथ, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा दें। ब्रेकिंग पता है, देखिए ब्रेकिंग हमने जो है अभी तक सब भी समझाया, इसको प्लस माइनस में तोड़ के ही जो है दिखाया हुआ है। तो ये आपको बस समझाने के लिए है कि ये प्लस में टूट रहा है, ये माइनस में टूट रहा है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म में बॉन्ड की ब्रेकिंग और उसमें कहाँ पे बॉन्ड कब शिफ्ट कर रहा है, ये पूरा का पूरा स्टेप वाइज दिखाया जाता है। तो ये जैसे जिस प्रकार ब्रेकिंग होगी इनकी, जिस तरह से ये टूटेंगे और जिससे जाके जुड़ेंगे, हमने बस वो ब्रेकिंग का तरीका और डायरेक्ट जोड़ के दिखा दिया है। ये कब कैसे कैसे टूटेंगे, अगर इसी को बनाना हो तो लगभग 4 से 5 स्टेप में ये बनेगा कि पहले ये ब्रोमीन ने यहाँ अटैक किया, पहले स्टेप में हम अटैक दिखाएंगे, दूसरे स्टेप में जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका जो है सबसे पहले जो है इसका अटैक दिखाएंगे, फिर इसका एल्किल ग्रुप में चेंजिंग दिखाएंगे, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का निकलना दिखाएंगे, फिर ब्रोमीन का जुड़ना दिखाएंगे। तो ये 3-4 स्टेप में होगा। तो साधारणतः इसको समझाने के लिए उतना डिटेल में भी हमको यहाँ पे नहीं जाना है। ये प्लस में टूटता है, ये माइनस में, ये प्लस में टूटता है, ये माइनस में, बस आप प्लस माइनस करके जोड़ दीजिए, हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में। तो प्लस माइनस अल्टरनेट जैसे जोड़ते आ रहे हैं वैसे जोड़ दीजिए। C2H5Br बन जाएगा, एथिल ब्रोमाइड बना है, प्लस KOH बन जाएगा। पोटेशियम, यहाँ पे सोडियम लगा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड थे, ये था पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे कितना हुआ, कोई दिक्कत इतना समझने में, आगे ले रहे हैं। चौथा रिएक्शन है एथेनॉल ही रहेगा। इसका अमाउंट बढ़ा के ले दे रहे हैं, 6C2H5OH प्लस P2 बोले 2P बोले, P2 प्लस 3Br2। ये क्या है, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। चलिए, तो जब एथेनॉल का या एथिल एल्कोहल का लाल फास्फोरस के साथ प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, या एथेनॉल का लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये बनता है एथिल ब्रोमाइड। देखिए यहाँ पे 6 एथिल ग्रुप, 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 फास्फोरस और 6 Br ब्रोमीन मिल रहे हैं ना, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये फॉर्म हो जाएगा सीधे सीधे 6C2H5Br, जो यहाँ पे एल्किल ग्रुप 6 था ये बराबर हो गए, 6 ब्रोमीन था ये बराबर हो गए। हाँ, अब क्या बचा है, बचा है H3PO3, ये अभी बैलेंस नहीं है, हमने 2 लगा दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 6 ऑक्सीजन हो रहा है, इसका इसमें करेंगे तो 6 हाइड्रोजन हो रहा है, 2 फास्फोरस तो है। अब यहाँ देखेंगे 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, 2 फास्फोरस है, तो ये बना। इसको बोलते हैं आर्थोफास्फोरस, आर्थोफास्फोरस या आर्थोफास्फोरिक अम्ल। ये क्या बना, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अमाउंट बढ़ गया है, बाकी बनाइए एथिल ब्रोमाइड। आगे अगला रिएक्शन है और एथिल ब्रोमाइड फॉर्मेशन का जो है लास्ट रिएक्शन है। चलिए ऊपर का हम इरेज कर लेते हैं, जो है ऊपर का इरेज कर दिया। 5वां है, 5वें में है एथिलीन ले ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन ले लिया हमने और हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया। इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। एक साथ में एथिलीन इसको ले लिया और हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया। इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो ये अटैक करेगा, ये एक तरह का एडिशन रिएक्शन होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ये फॉर्म करेगा CH3CH2Br, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। तो ये आपका जो एथिल ब्रोमाइड का प्रयोगशाला विधि था ये कंप्लीट हो गया है। इसके आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण है, तो अगले लेक्चर में जो है उनकी बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा लंबा लेक्चर बनेगा, उसमें लगभग 15 या 16 रिएक्शन है।